नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक नई खबर के अनुसार एक पद पर 2,500 दावेदार। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की घोषणा आने वाले समय में बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। अब तक अकेले उपनल में 50,000 से ज़्यादा प्रवासी रोजगार के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं 10,000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक और सैन्य आश्रित भी रोजगार मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस खबर के अनुसार प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की जो राज्य सरकार की घोषणा की गई थी, उसमें आने वाले समय में जो है परेशानी का सबब बनने जा रहा है। अब तक अकेले उपनल में 50,000 से ज़्यादा प्रवासी रोजगार के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं 10,000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक और सैन्य आश्रित भी रोजगार मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उपनल के पास कुल रिक्तियों की संख्या 20 से भी कम है। आंकड़ों के अनुसार एक पद के लिए तकरीबन 2,500 बेरोजगार लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ बड़ी बातें निकल के आ रही है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो घोषणा की थी, उसके अनुसार 50,000 से ज़्यादा प्रवासियों ने उपनल में पंजीकरण करवा दिया है और वहीं 10,000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक और सैन्य आश्रित भी रोजगार मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उपनल में के पास कुल रिक्तियों की संख्या 20 से भी कम है। आंकड़ों के अनुसार एक पद के लिए तकरीबन 2,500 बेरोजगार लाइन पर लगे हुए हैं। कुल रिक्तियों की संख्या 20 से कम है उपनल के पास और एक पद के लिए तकरीबन 2,500 बेरोजगार लाइन में हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में रहकर काम कर रहे प्रवासी वापस लौटे हैं। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले सभी प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। सरकार ने कहा कि उपनल के माध्यम से प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद बड़ी संख्या में प्रवासियों ने रोजगार के लिए पंजीकरण करवाए हैं। अकेले उपनल में अब तक 50,000 से अधिक प्रवासी रोजगार के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसके अलावा आयोजन कार्यालय में भी कई लोगों ने पंजीकरण कराए हैं, जबकि इसके सापेक्ष उपनल के पास रिक्तियां बेहद कम हैं। उपनल में कुल पदों और पंजीकरण का आंकड़ा देखें तो स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल 20 पदों के लिए 50,000 से अधिक लोग हैं, यानी एक पद के लिए 2,500 से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसके अलावा 10,000 से अधिक पूर्व सैनिक और सैन्य आश्रित भी हैं, जिन्हें रोजगार के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। तो यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है, उसके अनुसार उपनल के पास जो रिक्तियाँ हैं 20 से भी कम हैं और उनके लिए 50,000 से भी अधिक प्रवासी ने रोजगार के लिए आवेदन किया हुआ है। साथ ही जो है 10,000 से अधिक पूर्व सैनिक हैं और सैन्य आश्रित भी हैं, जिन्होंने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। सरकार की आने वाले दिनों में बढ़ सकती है परेशानी। राज्य सरकार ने प्रवासियों को रोजगार देने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अब लगातार बढ़ती संख्या भविष्य में सरकार की परेशानी बढ़ा सकती है। उपनल के पास जितने भर्ती के प्रस्ताव हैं, उनको देखते हुए सभी प्रवासियों को समायोजित करने की बात बेमानी सी लगती है। राज्य सरकार के लिए सिर्फ उपनल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा पाना बेहद मुश्किल हो सकता है। ब्रिगेडियर पी.एस. पावर सेवानिवृत्त एम.डी. उपनल के अनुसार इन दिनों ज़्यादातर भर्तियां स्वास्थ्य विभाग में हो रही हैं। कोविड-19 के चलते अस्पतालों में कर्मियों को रखा जा रहा है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर अस्थायी नौकरियां हैं। स्वास्थ्य विभाग में 10 से 15 भर्तियां आ रही हैं। वहीं अन्य विभागों में रिक्तियों की संख्या महज 5 से 10 के बीच है। इस तरह उपनल के पास अभी 20 से 25 पद ही भर्ती के लिए उपलब्ध हैं। तो यह कहना है ब्रिगेडियर पी.एस. पावर सेवानिवृत्त एम.डी. उपनल के। तो इस प्रकार जो है इस खबर के अनुसार हाल ये रोजगार है। प्रवासियों को रोजगार देने की घोषणा के बाद से 50,000 लोग करा चुके हैं उपनल में पंजीकरण और पद हैं मात्र 20। एक पद पर 2,500 दावेदार। तो इस प्रकार जो है राज्य सरकार ने प्रवासियों को रोजगार देने की घोषणा तो की है, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है।
ओपनर के पास जितने भर्ती के प्रस्ताव उनको देखते हुए सभी प्रवासियों को समायोजित करना बेईमानी सा लगता है। तो इसी प्रकार की रोजगार अपडेट के साथ चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।